ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। एंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उस मैट्रिक्स को जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अब हम स्टडी करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। इसमें आपके लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और लीनियर इक्वेशंस में से हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट इनके निकालते हैं, वहां से हमें मैट्रिक्स मिलता है, और जो राइट हैंड साइड में जो भी कोई कांस्टेंट होगा वो हमारा मैट्रिक्स बी बनाता है, कॉलम मैट्रिक्स बनाता है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो, ठीक है, तभी हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और तभी वो हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स निकालेंगे तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं जो उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. Solution does not exist means singular matrix होगा, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट जो है जीरो के बराबर आ जाएगा तो फिर हम एक और चीज चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी वो चेक करेंगे। अगर वो भी आपका नॉन जीरो हो, the system is said to be inconsistent. Then the system is said to be inconsistent. इन जो एडजॉइंट ए और बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगा, यानी कि हमारे पास एक जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसको, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा, ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो अगर अगर ये जीरो मैट्रिक्स आएगा, अगर ये जीरो, ये तो हुआ जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा, अगर जीरो मैट्रिक्स आएगा then the system is said to be either consistent or inconsistent। वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन उससे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज में नहीं है। लेकिन हमारे पास जब भी सिंगुलर सॉल्यूशन हो, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के सिंगुलर सॉल्यूशन हो, तो आप हमेशा आपको एडजॉइंट ए इनटू बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन वी कैन से दैट सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जामिन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हमने ये चेक करना है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब डिटर्मिनेंट जो है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से जो मैट्रिक्स ए आएगा उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो हो तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर जीरो हो तो इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन हम एडजॉइंट ए इनटू बी उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। देन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन in the form ax is equal to b where a is equal to, इसके कोएफिशिएंट्स लेने हैं आप, x और y के कोएफिशिएंट्स, ये a और x होगा आपके पास x y, इसके जो वेरिएबल होंगे ये आपके पास कैपिटल X होगा, और b होगा आपका राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होंगे वो आपका b मैट्रिक्स बनेगा। हमने a डिटरमिनेंट देखा है, a डिटरमिनेंट जो है आपके पास 3 4 1 which is नॉन जीरो। इसका मतलब हुआ a is non single and
यूनिक सॉल्यूशन एंड इनवर्स एग्जिस्ट, इसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, जस्ट हम कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। तो इन दो तीन चीजों से कंसिस्टेंसी पता चल जाती है। और जैसे ही ये नॉन जीरो होता है, ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तभी ये नॉन सिंगुलर होता है और तभी सॉल्यूशन निकल पाएंगे और तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएंगे। सॉल्यूशन मींस एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकल पाएगी और इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/a डिटरमिनेंट कहां जा रहा है, डिनोमिनेटर में जा रहा है। डिनोमिनेटर मींस 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड। इस वजह से जो है ये इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते और इसी वजह से जो है इसका इनवर्स भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। System is consistent, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन in the form ax is equal to b, where a is equal to 1 3 2 6, इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, x और y के कोएफिशिएंट्स। x is equal to वेरिएबल्स और b is equal to राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। डिटरमिनेंट a चेक करेंगे, डिटरमिनेंट a क्या आएगा, 6 minus 6 which is equal to 0। क्या मतलब हुआ, a is singular। तो क्या मतलब हुआ, सिंगुलर। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इस केस में हम क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट a into b चेक करेंगे और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, तब इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ एडजॉइंट a into b is नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। a का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा, इसका जो कोफैक्टर होगा वो हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 1 का कोफैक्टर 6, 3 का कोफैक्टर -2, 2 का कोफैक्टर -3, 6 का कोफैक्टर 1। इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट होता है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 6 -2 -3 1। अब हम चेक करेंगे एडजॉइंट a into b। एडजॉइंट a 6 -3 -2 1 और b है 5 8। मल्टीप्लाई करेंगे 30 minus 24 minus 10 plus 8, 6 minus 2 which is non-zero matrix। जीरो जीरो नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गया होता, अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ गया होता, देन द सिस्टम इज नाइदर कंसिस्टेंट नॉर इनकंसिस्टेंट।
तो क्या देखा आपने इसमें कि जब भी आपका डिटरमिनेंट जीरो हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, और जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किए जा सकते, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। जब 1/a डिटरमिनेंट मींस 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैट्रिक्स जो है आपका सिंगुलर है। तो उस केस में हम एडजॉइंट a इंटू बी फाइंड आउट करते हैं, और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इनकंसिस्टेंट होगा। वो भी नॉन जीरो होना चाहिए तभी इनकंसिस्टेंट होगा। हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट किया, जिसमें कि हमने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किया। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉन जीरो आया है, इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर ये जीरो आ गया होता, इसका मतलब होना था सिस्टम इज नाइदर कंसिस्टेंट नॉर इनकंसिस्टेंट। तो इसमें भी हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, तो किस तरह से हम ये इक्वेशन को लिख सकते हैं? This system of equation can be written in the form ax is equal to b, where a is equal to 1 1 1 2 3 2 a 2 a, और x is equal to x y z, तीन वेरिएबल्स हैं, और b is equal to 1 2 4। हम a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 1 1 2 3 2 a 2 a, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और 6a माइनस 2a माइनस 1 और 4a माइनस 2a प्लस 1, 2a माइनस 3a, और ये 4a और माइनस 2a, ये है 2a माइनस 3a, तो माइनस a, ये आ गया आपके पास 4a माइनस 3a, a which is not equal to 0, a is non singular, non singular means and has unique solution, unique solution यानी कि its inverse exist means system is consistent, system is consistent। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका लास्ट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। तो अब 3/3 का मैट्रिक्स सिस्टम बनेगा, एक्स वाई जेड भी वेरिएबल है इसमें। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? ax is equal to b, a is equal to 5 minus 1 4 2 3 5 और 5 minus 2 6, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। x is equal to x y z, और b is equal to राइट हैंड साइड में जो है मैट्रिक्स, इसमें हम a डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 18 माइनस प्लस 10 और प्लस 1, 12 माइनस 25 प्लस 4 माइनस 15, तो ये बनेगा 5 इंटू 28 प्लस 1 इंटू माइनस 13, और ये प्लस 4 इंटू माइनस का 19,
तो ये बनेगा कितना 0 और 14 और -13 माइनस 76 140 माइनस 89 और ये हो गया 51 which is not equal to 0. Not equal to 0 means A is non-singular and has unique solution. And has unique solutions and its inverse exists. And system, therefore system is consistent. System is consistent. यानी कि अगर ये नॉन जीरो होगा तभी ये सिस्टम क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा और इसके सॉल्यूशन निकल पाएंगे और सॉल्यूशन निकलेंगे तभी तो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा।